राधे राधे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि जो वृंदावन में शरीर को त्यागता है तो उन्हें अगला जन्म श्री वृंदावन में ही होता है। और अगर कोई मन में ये सोच ले, संकल्प कर ले कि हम वृंदावन जाएंगे और यदि रास्ते में ही मृत्यु आ जाए तो उनका अगला जन्म भी वृंदावन में ही होता है। केवल संकल्प मात्र से उसका जन्म श्री धाम में ही होता है। ऐसा प्रसंग आता है, श्री वृंदावन धाम का है। 3 मित्र थे जो युवावस्था में थे। तीनों बंग देश के थे। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों में से एक बहुत संपन्न परिवार का था, पर उसका मन श्री धाम वृंदावन में अटका था। एक बार संकल्प किया कि हम श्री धाम ही जाएंगे और माता पिता के सामने इच्छा रखें कि आगे का जीवन हम वहीं बिताएंगे, वहीं पर भजन करेंगे। पर जब वो नहीं माना तो उसके माता पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो प्रतिदिन तुम्हें 1 पाव चावल मिल जाएंगे, जिसे तुम पाकर खा लेना और भजन करना। जब उसके 2 मित्रों ने सुना तो वे बोले कि अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाएंगे। तो वो मित्र बोला कि ठीक है, पर तुम लोग क्या खाओगे? मेरे पिता ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे प्रतिदिन 1 पाव चावल मिलेगा, पर उससे हम तीनों को नहीं मिल पाएगा पूर्णतः, और ना ही तुम्हारा पेट भर पाएगा। तो उनमें से पहला मित्र बोला कि तुम जो चावल बनाओगे उससे जो माड़ निकलेगा मैं उससे जीवन यापन कर लूँगा। दूसरे मित्र ने कहा कि तुम जब चावल धोओगे तो उससे जो पानी निकलेगा तो उसे ही मैं पी लूँगा। ऐसी उन दोनों की वृंदावन के प्रति उत्कंठा थी। उन्हें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं थी। तो जब ऐसी इच्छा हो तो समझ जाना चाहिए कि राधा रानी जी की कृपा है। तीनों अभी किशोर अवस्था में ही थे। तीनों वृंदावन जाने लगे तो मार्ग में बड़ा परिश्रम करना पड़ा और भूख प्यास से तीनों की मृत्यु हो गई और वृंदावन नहीं पहुंच पाए। अब जब बहुत दिनों हो गए तब तीनों की कोई खबर नहीं पहुंची तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई कि उन तीनों में से किसी की कोई खबर नहीं मिली। तो उन लड़कों के पिता ने ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, पर उनका कोई पता नहीं चला क्योंकि तीनों रास्ते में ही मर चुके थे। तो किसी ने बताया कि आप ब्रजमोहन दास जी के पास जाओ, वे बड़े सिद्ध संत हैं। तो उनके पिता ब्रजमोहन दास जी के पास पहुँचे और बोले कि महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं है, ना वृंदावन में ही किसी को पता है। तो कुछ देर बाद ब्रजमोहन चुप हो गए और चुप्पी तोड़ते हुए बोले कि आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। भाग्य के अनुरूप उन तीनों को नया जन्म वृंदावन में मिला है। जब वे श्री धाम वृंदावन में आ रहे थे तभी रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है उसका अगला जन्म चाहे पक्षी के रूप में हो या पशु के रूप में या वृक्ष के रूप में वृंदावन में जरूर होता है। तो आपके तीनों बेटे यमुना के किनारे वृक्ष हैं, वहाँ परिक्रमा मार्ग में ही है। और ये भी बता दिया कि कौन सा बेटा किसका बेटा है। बोले कि जिसने ये कहा था कि मैं चावल खाकर रहूँगा तो वो बबूल का पेड़ है। जिसने ये कहा था कि मैं चावल की माड़ ही पी लूँगा वह बेर का वृक्ष है। जिसने ये कहा था कि चावल धोने के बाद जो पानी बचेगा उसे पी लूँगा तो वो बालक अश्वत्थ का वृक्ष है। उन तीनों को ही वृंदावन में जन्म मिल गया और उन तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है और वो तपस्या भी कर रहे हैं।
उनके पिता को यकीन नहीं हुआ तो ब्रजमोहन दास जी उनको यमुना के किनारे ले गए और कहा कि देखो ये बबूल का वृक्ष है, ये बेर का और ये अश्वत्थ का। पर उन लोगों के दिलों में संकल्प की कमी थी तो उनको संत की बातों पर यकीन नहीं किया, पर मुंह से कुछ नहीं बोले और उसी रात को वृंदावन में ही सो गए। जब रात में सोए तब तीनों के वृक्ष अपने बेटे सपने में आए और कहा कि पिताजी, जो सुरमा कुंज के संत हैं श्री ब्रजमोहन दास जी हैं, वो बड़े महापुरुष हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर संदेह न कीजिए, वे झूठ नहीं बोलते हैं और राधा जी की कृपा है कि हम तीनों वृंदावन में तप कर रहे हैं। तो अब तीनों को विश्वास हो गया और ब्रजमोहन दास जी से क्षमा मांगने लगे कि आप हमें माफ़ कर दो, हमें आपकी बात पर संदेह हो गया था। सपने की पूरी बात बता दी तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा कि इस में आपकी कोई गलती नहीं है। तीनों बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। एक संत ब्रजमोहन दास जी के पास आया करते थे। श्री राम हरिदास जी उन्होंने पूछा कि बाबा, लोगों के मुंह से हमेशा सुनते आए हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। तो महाराज, क्या वास्तव में ये बात सत्य है कि वृंदावन का हर वृक्ष राधा राधा नाम गाता है? तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा, क्या तुम ये सुनना या अनुभव करना चाहते हो? तो श्री राम हरिदास जी ने कहा कि बाबा, कौन नहीं चाहेगा कि साक्षात अनुभव कर लें और दर्शन भी हो जाएं, आपकी कृपा हो जाए तो हमें तो एक साथ तीनों मिल जाएंगे। तो ब्रजमोहन दास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और कहा कि मन में संकल्प करो और देखो सामने तमाल का वृक्ष खड़ा है, उसे देखो। श्री राम हरिदास जी ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखा है कि उस तमाल के वृक्ष के हरे पत्ते पर सुनहरे अक्षरों में राधे राधे लिखा है। उस वृक्ष पर लाखों तो पत्ते हैं, जहाँ जिस पत्ते पर नजर जाती है उस पर राधे राधे लिखा है, और जब भी पत्ते हिलते हैं तो राधे राधे की ध्वनि हर पत्ते से निकल रही है। तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और ब्रजमोहन दास जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि बाबा, आपकी और राधा जी की कृपा से मैंने वृंदावन के वृक्ष का मर्म भी जान लिया। इसको कोई नहीं जान सकता कि वृंदावन के वृक्ष क्या हैं। ये हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये तो केवल संत ही बता सकता है। हम साधारण दृष्टि से देखते हैं, जहाँ हर डाल पर पात पर राधे श्याम बसते हैं। ब्रज की महिमा को कहें को बरने प्रधाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधे और श्याम। ब्रज रज जकूब मिली गई, बकी चाटना शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। वृंदावन की महिमा को कौन अपनी एक जुबान से गा सकता है? स्वयं शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से वृंदावन धाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। जहाँ ब्रज की रज में राधे श्याम बसते हैं, ब्रज की चाहत तो ब्रह्मा महेश विष्णु करते हैं। ब्रज के रस को जो चखे चखे नंदू स्वाद, एक बार राधा कहे तो रहे न कुछ और याद। जिनके रग रग में बसे श्री राधे और श्याम, ऐसे व्रजवासी को शत शत नमन प्रणाम। क्योंकि संत को तो वृंदावन दिखता है जो साक्षात गोलोक धाम का खंड है। हमें साधारण वृंदावन दिखता है क्योंकि हमारी दृष्टि में माइक है। हम संसार की विषयों में डूबे हुए हैं। जब भी किसी संत की कृपा होती है तभी वे किसी बिरले भगत को वहाँ दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे हम उस दिव्य वृंदावन को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि व्रज का हर पत्ता और हर डाल राधा रानी जी के गुणों का बखान करता है। राधे राधे। आपका अपना चैनल कान्हा ब्रजवासी।